अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली हम अब मैथ्स के उस पोर्शन में एंटर होने वाले हैं जहां हम मैथ्स के कुछ ऑपरेटर्स की बात करेंगे। हम लोग अभी तक किन ऑपरेटर्स से फेमिलियर हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास पहला ऑपरेटर है एडिशन। तो मैं इनके सिंबल्स के साथ साथ इनके नाम भी लिख देता हूँ। नो डाउट वी नो द नेम्स ऑलरेडी, बट क्योंकि हम इनका वेरी डीप स्टडी करने जा रहे हैं तो इस वजह से इन सब के हम साथ साथ नाम भी मैच। एडिशन हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बेसिकली हमारे पास चार ऑपरेशंस होते हैं। द नेक्स्ट विल बी मल्टीप्लिकेशन, and the next will be division। तो हमारे पास ये चार ऑपरेटर होते हैं। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इकट्ठी आ जाए एक क्वेश्चन में। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। अब अगर एक स्टूडेंट 4 को 2 में पहले ऐड कर दे, लेट्स से उसने पहले ऐड किया तो उसके पास आंसर 6 आया, और अब अगर वो 2 को 6 से डिवाइड करे तो बेसिक उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो 2 को 4 से पहले ही डिवाइड कर दे, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 1/2। अब जब वो ऐड करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा राउंड अबाउट 5/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब पहले एडिशन करने से और डिवीजन करने से तो आंसर डिफरेंट आ रहा था, अब डिवीजन करने से और एडिशन करने से आंसर डिफरेंट आ रहा है। और मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो मुख्तलिफ लोगों के लिए दो मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हों। तो इसका मतलब यह है कि हमें कोई ऐसा रूल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम ये बात पहले से ही मेंशन कर दें कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर हम क्या चीज़ पहले ऑपरेट करेंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे, ताकि हर एक के आंसर्स डिफरेंट आए, मैथ्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई क्लैश ना आए, लोगों की जो राय होती है वो डिफरेंट ना आए। और ख़ासकर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड तब बनती है जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे ऑपरेशन इकट्ठे आ जाएं। लेट्स से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये सारे के सारे, और प्लस भी चलें लिख देते हैं, +6। अब सारे के सारे ऑपरेटर इकट्ठे आ चुके हैं, किसको पहले करेंगे किसको बाद में करेंगे, तो इसीलिए हमें एक रूल डिफाइन करने की जरूरत आ गई है। सो हम इस द रूल्स गवर्निंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन आर बेसिकली जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा कि कंप्लीट ऑपरेशन इन द ग्रुपिंग सिंपल फर्स्ट, यानी जो रूल हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसका पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट ऑपरेशन complete operations in grouping symbols। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफाइनिंग द रूल, जो कि हम यहाँ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला मैंने पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट उसमें ये होगा कि डू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, दिस इज अ वेरी की पॉइंट कि जब भी हमने किसी भी स्टेटमेंट को रीड आउट करना होगा, एदर इट इज इक्वेशन, एक्सप्रेशन, व्हाटएवर, तो हमें उसको हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना होगा।
इसके हम ना इसी के नीचे एग्जांपल लिख लेते हैं एग्जैक्टली, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि लेफ्ट से राइट को रीड आउट करने में क्या फर्क होगा। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 5। लेट्स से ये क्वेश्चन है और ये कह रहे थे कि डू द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो चलें हम एक काम करते हैं कि यहां डिवीजन और यहां मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं ताकि वो एग्जैक्ट वही बात आ जाए। अब हम लेफ्ट से राइट पे की तरफ पढ़ें तो उसमें तो पहले डिवीजन आ रहा है, तो हमें पहले डिवीजन ही करना होगा एंड देन हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यानी जब भी हमने स्टेटमेंट पढ़नी है वो हमेशा हमने लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़नी है। तब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो 2 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आ जाता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 5/2 लाइक दिस। यानी डू द डिवीजन फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लिकेशन, वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाली बात हमने यहाँ अप्लाई की तो हमारा ये आंसर आया। लेट्स सी कि इसके अंदर हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है। तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि डू द एडिशन, डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट, एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट। वर्किंग, अगेन बात आ रही है कि वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि इसके हमारे पास क्या एग्जाम्पल पुट हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास है, लेट्स से एक एग्जाम्पल है 2 + 5 - 3। अब हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, तो अंडरस्टूड बात है, मैं यहां से पहले जाऊंगा। अब हम पहले एडिशन करेंगे, 2 + 5 7 - 3 एंड फाइनली माय आंसर इज 4। सो इन द केस ऑफ बोर्ड मैथ्स, यानी वो हम लेटर ऑन उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, बट फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो पहले हमें सब्ट्रैक्शन का एडिशन करनी होगी और फिर हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसका एक प्रॉपर रूल डिफाइन करते हैं एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग बाय यूजिंग दैट रूल। अल्लाह हाफिज।